पावर पॉइंट में हमने होम टैब के सारे कर लिए थे ना। Yes, ma'am. हाउ टू इंसर्ट दिस, अरेंज शेप्स, सब हो गया था आज। Ma'am, we have इंसर्ट done paragraph. Ma'am, till paragraph we have done. अप टू पैराग्राफ ओनली। ड्राइंग टैब नहीं हुआ था, ड्राइंग ग्रुप। No, ma'am. ओके, तो आज करते हैं। अब मुझे प्लेस होल्डर नहीं चाहिए स्लाइड पे, तो मैं क्या करूंगी, लेआउट में जाके ब्लैंक वाले स्लाइड्स चूज करती हूँ। In the drawing tab you can see there are some shapes here. If you click on the drop down arrow, there are so many shapes. Whatever shape you want to insert, for example I want to insert this is smiley, then click here and drag the mouse, that you know। मैम प्लीज वापस से समझा दो एक बार। कौन सा? मैम मैं वो गलती से लीव हो गई थी क्लास, तो आप जहाँ से समझा रहे थे अच्छा वापस से अच्छा, समझा दो। मैंने अभी स्टार्ट किया है होम टैब का ड्राइंग ग्रुप। ड्राइंग ग्रुप पे क्या है कि देयर आर सो मेनी सिंबल्स। इफ यू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, there will be a list of symbols, so whatever symbol you want to insert you have to click and drag the left button of mouse, तो वो symbol बन जाएगा। अब इस symbol में जो color है, if you want to change the color, there is a shape fill icon, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। अगर इसकी आउटलाइन आपको चेंज करनी है तो शेप आउटलाइन आइकन है, तो एनी अदर शेप आउटलाइन यू कैन चूज। आउटलाइन का कलर ही नहीं है, आउटलाइन का जो विड्थ है, आपको लग रहा है ये पतली है, थोड़ा थिक करना है तो आप थिक कर सकते हैं। इफ यू वांट दिस आउटलाइन शुड नॉट बी अ सॉलिड लाइन, यू वांट अ डैश्ड लाइन, तो ये टाइप भी है आउटलाइन की, ये डैश लाइन है, ये डॉटेड लाइन है। तो आप अपने शेप का अंदर का कलर, आउटलाइन का कलर, आउटलाइन का स्टाइल, आउटलाइन की थिकनेस, whatever you want you can change। इस पे इफेक्ट भी लगा सकते हो ये प्रीसेट में, जैसे 3D इफेक्ट है, थोड़ा रोटेट करना है इस तरह के। शेडो शेडो चाहिए चारों तरफ, इस तरह से ऊपर की साइड साइड में, whatever type of shadow you required। पीछे आपको इस तरह का शेडो चाहिए, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, सेंटर में। ग्लो करवाना है चार, जैसे कि ये पिंक कलर में ग्लो हो रहा है, पर्पल में ग्लो हो रहा है। तो देर आर सो मेनी इफेक्ट्स यू कैन अप्लाई टू योर। ये आउटलाइन पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, एजेस पे। 3D रोटेशन कर सकते हैं हम इस तरह से, इस तरह से, जैसे भी आपको शेप चाहिए। तो यू कैन इंसर्ट अ शेप, यू कैन चेंज देयर कलर, आउटलाइन, आउटलाइन स्टाइल, इफेक्ट। और अगर अपने आपको टाइम नहीं है स्टाइल लगाने का, ये शेप फिल वगैरह करने का, तो यहाँ क्विक स्टाइल आइकन पे कुछ बने बनाए स्टाइल पड़े हैं, आप उनमें से चूज कर लें। उसमें आउटलाइन फिल कलर अपने आप दे रखे होंगे, तो वॉट एवर यू रिक्वायर्ड यू चूज फ्रॉम द क्विक स्टाइल। अब एक और शेप, जैसे मैंने ये हार्ट शेप इंसर्ट किया, इसका कलर मुझे रेड करना है, आउटलाइन मुझे मरून करनी है। और ये जो शेप था उस पे क्लिक करके मैंने इसको कर दिया येलो। अब मैं चाहती हूँ कि इसको ड्रैग करके मैं इसके ऊपर ले आऊं, थोड़ा और बड़ा करते हैं हार्ट को।
अभी जो स्माइल है वो पीछे चला गया. I want it to bring in the front. तो there is icon arrange. अरेंज पे क्लिक करूंगी तो यहाँ ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग इन फ्रंट बटन है, उस पे क्लिक करते ही आगे आ जाएगा. अब मैं चाहती हूँ ये शेप जो मैंने बनाया है ना, एक हार्ट और एक स्माइली, ये मेरा एक ही शेप बन जाए. जब भी मैं इसको उठा के ड्रैग करूँ दोनों साथ में ड्रैग हो, मतलब कंबाइन करना चाहती हूँ. आई वांट टू कंबाइन दिस टू शेप्स, आई वांट टू ग्रुप देम. देन प्रेस द शिफ्ट की. पहले एक शेप को क्लिक करो, फिर शिफ्ट की को प्रेस करके लेफ्ट बटन माउस के से दूसरा शेप भी सेलेक्ट करो, तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे. फिर शिफ्ट की को छोड़ दो और माउस का राइट बटन प्रेस करो, तो यहाँ पे ग्रुप कमांड दिखेगा. ग्रुप पे क्लिक करके वापस से ग्रुप पे क्लिक करें तो इट विल बी कंबाइंड. अब ये एक ही शेप हो गया. अब इस पे कोई भी इफेक्ट डालोगे, कोई भी कलर आउटलाइन आप सेलेक्ट करोगे तो दोनों पर एक साथ अप्लाई होगा. तो लाइक दैट यू कैन कंबाइन द शेप्स. वापस से आपको अनग्रुप करना है, राइट क्लिक, ग्रुप एंड अनग्रुप. तो यू कैन ग्रुप द शेप्स, यू कैन अनग्रुप द शेप्स. समझ में आया? ड्राइंग ग्रुप. यस मैम. फाइंड और रिप्लेस आपने एमएस वर्ड में भी पढ़े, सेम है. कोई भी वर्ड को फाइंड करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं. करके बताऊं या पता है? पता है. पता है ना? तो किसी को नहीं पता हो तो बोल दो, बता देती हूँ. मैम वापस बता दो. ओके. जैसे एमएस वर्ड से मुझे, मैं रेडीमेड टेक्स्ट लेती हूँ ताकि फाइंड रिप्लेस को करूँ. रेडीमेड के लिए क्या था? इक्वल टू RANT ब्रैकेट 5,5. ब्रैकेट 5,5 एंटर. तो ये रेडीमेड टेक्स्ट है. मैं जैसे इसको कॉपी करती हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे अब मैं इसको हटा देती हूँ. यहाँ पे मैं दूसरा प्लेस होल्डर चाहिए, मुझे एक प्लेस होल्डर चाहिए. ये एक प्लेस होल्डर वाला ले लेती हूँ. इसको थोड़ा बड़ा करके पेस्ट कर देते हैं. टेक्स्ट ज्यादा लग रहा है, Ctrl+A से सेलेक्ट करो और टेक्स्ट का साइज छोटा कर दो. जस्टिफाई अलाइनमेंट. अब मैं फाइंड बटन पे क्लिक कर, जैसे कि मुझे फाइंड करना है वर्ड, ये करंट वर्ड फाइंड करना है, तो मैं फाइंड पे क्लिक करती हूँ और यहाँ लिखती हूँ. ये कब यूजफुल है? जब बहुत बड़ी आपके पास फाइल है, बहुत सारी स्लाइड्स है और आपको करंट वर्ड फाइंड करना है. फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक है तो जहां जहां भी करंट लिखा हुआ होगा ना, वो सेलेक्ट कर देगा. तो ये सिर्फ फाइंड करने के लिए है. उसका शॉर्टकट की है Ctrl+F. और अगर आपको रिप्लेस करना है, कोई चीज ओनली फाइंड नहीं करनी है, इसको फाइंड करके उस जगह दूसरा वर्ड लिखना है. कि आप हर जगह आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, किसी पर्सन के नेम में मिस्टेक कर दी है, जैसे यहाँ पे चेंज की जगह मुझे मॉडिफाई लिखना है, तो मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगी और मैं लिखूंगी, मुझे वो फाइंड क्या करना है, मुझे चेंज वर्ड मुझे मॉडिफाई से रिप्लेस करना है. तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक है, जहां जहां पे चेंज है उसको मॉडिफाई. अभी तो फाइंड कर रहा है, मुझे रिप्लेस करना है, ये तो सिर्फ फाइंड कर रहा है. रिप्लेस पे क्लिक करूंगी तो वो रिप्लेस कर देगा. ये चेंज की जगह मॉडिफाई हो गया. और बहुत बड़ी फाइल है तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करो तो मैम रिप्लेस कैसे किया आपने? देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया रिप्लेस बटन पे, एडिटिंग ग्रुप्स के रिप्लेस बटन पे क्लिक किया. अब जो भी है, जैसे मुझे लुक की, डॉक्यूमेंट की जगह मुझे फाइल लिखना है, तो मैं फाइंड व्हाट में पूछा आपको क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है डॉक्यूमेंट वर्ड. और उस डॉक्यूमेंट की जगह आपको रिप्लेस क्या करना है, मुझे फाइल. मैं चाहती हूँ जहां जहां भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आता है वहां पे फाइल लिखा हुआ आ जाए. तो अब मैं रिप्लेस, या रिप्लेस एक बार करना है तो रिप्लेस
ओनली रिप्लेस पे क्लिक करूंगी और पूरी स्लाइड्स में मुझे करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी। तो अगर आपके पास 20 स्लाइड्स है, 50 स्लाइड्स है, जहां जहां भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आएगा, देखो उसकी जगह फाइल लिखा हुआ आ गया है। और सिर्फ एक ही जगह करना है तो सिर्फ रिप्लेस पे करेंगे, और पूरी फाइल में करना है तो रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो पूरी प्रेजेंटेशन में चाहे 50 स्लाइड्स से 100 स्लाइड्स से, जहां पर भी डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ आएगा उसको वो हटा के फाइल कर देगा। समझ में आया? Yes, ma'am. फाइंड का शॉर्टकट है कंट्रोल F और रिप्लेस का शॉर्टकट है कंट्रोल H। So like that you can use find and replace option from the editing group. Clear? अब इंसर्ट टैब पे जाते, ये तो था होम टैब। इंसर्ट टैब में अब क्या क्या है ये डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले इंसर्ट टेबल, टेबल ग्रुप है, उसके अंदर ओनली ऑप्शन है टेबल। यू कैन इंसर्ट अ टेबल बाय 4 वेज। एक तो यहाँ बॉक्सेस, टेबल पे क्लिक करोगे तो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। बॉक्सेस का मतलब है हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस मतलब है रो, और वर्टिकल बॉक्सेस मतलब है कॉलम्स। जैसे मुझे 4 रोज और 3 कॉलम्स की टेबल बनानी है तो मैं हॉरिजॉन्टली 4 कॉलम चूज करूंगी, और वर्टिकली कितने लेने हैं मुझे 3 कॉलम्स। तो ये टेबल कितनी बन गई, इसके अंदर 4, सॉरी मैंने क्या बोला था, 4 रोज 3 कॉलम्स बोला था, तो 3 ही कॉलम चूज करने वर्टिकल और 4 रोज चूज करनी। समझ में आ गया? ओनली बॉक्सेस आपको सेलेक्ट करने और अपने आप टेबल बनती जाएगी। जैसे ही टेबल बनेगी ये एक जो डिजाइन टैब है अपने आप ओपन हो जाएगा। इंसर्ट टैब से हम जैसे ही टेबल इंसर्ट करोगे हम इंसर्ट टैब से डिजाइन टैब में आ जाएंगे, ताकि आप यहाँ से डिजाइन कोई दूसरी लेनी हो टेबल की तो वो चूज कर सकते हो। स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट। हाँ, डिजाइन टैब से क्या होगा, यहाँ पे डिजाइन टैब अपने आप आ जाएगा। यहाँ से आप दूसरी डिजाइन लेना चाहे तो ले सकते हो। आपको ओनली बॉक्सेस चाहिए, कलर नहीं चाहिए, या कलर कौन सा चाहिए, तो एनी डिजाइन यू कैन टेक। और डिजाइन आपने चूज करी, लेकिन इसमें बॉर्डर जो है, इसके जो बीच की जो लाइंस है वो वाइट है, वो नहीं दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ से आप बॉर्डर चूज कर सकते हैं। मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए, चारों तरफ बॉर्डर चाहिए। तो ये बॉर्डर अब थिक हो गया। बॉर्डर का कलर चेंज करना है टेबल के अंदर आपको अपने हिसाब से। इस डिजाइन वाले से मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने हिसाब से कलर डालना है। तो मैं पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो ये एरो का सिंबल आ रहा है, इस पे क्लिक करें, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अब शेडिंग में जाके अपने हिसाब से शेडिंग चूज करें। मुझे अलग अलग शेडिंग डालनी है तो उस रो पे जाके मैं सेलेक्ट करूंगी और शेडिंग सेलेक्ट कर दूंगी। और पूरी टेबल पे डालनी है तो पूरी टेबल चूज करें, सेलेक्ट करें ऑल द टेबल, और करें अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर दें। तो यू कैन apply the shading in the table by your own border and shading, or you can choose the design from here. It is your wish what you want to do. तो एक तो ये तरीका था टेबल इंसर्ट करने का बॉक्सेस के थ्रू। एक और तरीका है, वापस से इंसर्ट टैब में जाते हैं। Click on table and there is an insert table icon. Click on the insert table, then it will ask you कि how many rows and column you require. तो मुझे कॉलम चाहिए 3 और कॉलम चाहिए मुझे 4 और रो चाहिए 5। तो मैं लिख दूंगी 4 कॉलम्स एंड 5 रोज। ओके। तो एक तो इस तरह से भी टेबल इंसर्ट हो सकती है। You can insert table by click on the boxes or by click on the insert table icon, and it will ask you the table row number and column number.
और बाकी सारा प्रोसेस सेम है बॉर्डर शेडिंग अप्लाई करने का। थर्ड है ड्रॉ कर सकते हैं आप, एक पेंसिल आ जाएगी उससे आप टेबल ड्रॉ करें। ये ये मेथड टाइम वेस्ट होता है, तो बेटर है कि यू यूज these two options। हम जनरली इन बॉक्सेस के थ्रू ऐसे करना इजी रहता है, एक एक कॉलम और उसको ड्रॉ करना यूजलेस है। तो आप चाहे तो पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी टेबल। एक और ऑप्शन है एक्सेल। अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल की टेबल इंसर्ट हो, जिसमें एक्सेल में क्या होता है कि इन द एक्सेल इफ वी ओपन द टेबल इन एक्सेल, वी क्रिएट अ टेबल इन एक्सेल, देन वी कैन अप्लाई सो मेनी फॉर्मूलाज फंक्शन इन द एक्सेल। तो एक्सेल स्प्रेडशीट्स करेंगे ना, तो एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। अब जो ऊपर आइकन भी आप देखो, ऊपर के आइकन भी है वो एक्सेल के आ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ पावर पॉइंट ऊपर के आइकन भी एक्सेल वाले आ गए हैं। फंक्शन फंक्शन वाली टूल बार, ये सारा एक्सेल का आ गया है। अब यहाँ से हम टेबल क्रिएट, जैसे मैंने एक टेबल बनाई मार्कशीट की, नीचे लिखा रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, टोटल। एक्सेल में हम कैसे बड़ा करते हैं सेल को, यहाँ से ड्रैग करके सारा एक्सेल वाला कमांड आ जाएगा। अब ये टेबल एक्सेल की तरह बिहेव करेगी। यहाँ मर्ज करने के लिए हम क्या करते थे, पूरा सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते थे। एक्सेल भी हम एक बार वापस करेंगे। यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक। अब जैसे रोल नंबर 1 2 3 4, जैसे मार्क्स मैंने दे दिए। अब हम कैसे टोटल करते थे एक्सेल में, सम फंक्शन लगाते थे ना, इक्वल टू SUM, सम ब्रैकेट ओपन, सेल नंबर कहाँ से करना है, C3 कॉलन E3। तो ये टोटल कर दिया, तो सारा एक्सेल की तरह बिहेव करने लगेगी ये टेबल। जहां तक चाहिए वहां तक आप चूज करें और फिर नीचे की तरफ क्लिक करें तो ये टेबल, एक्सेल की टेबल इंसर्ट हो गई। So if you want to do some calculation through Excel function in your table, then you can click on the table and you can click on the Excel spreadsheet। तो Excel की टेबल फॉर्मेट ओपन होगा और आपके सारे फंक्शंस फॉर्मूलाज एक्सेल की तरह अप्लाई हो जाएंगे। वापस से कुछ करेक्शन करना है, डबल क्लिक करो, फिर से ये एक्सेल बन जाएगा। समझ में आया? Yes, ma'am. So there are 4 ways to insert a table in your slide। वापस ब्लैंक पे क्लिक करो, ये नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल बनने के बाद आप डिजाइन टैब में जाके मतलब टेबल के बॉर्डर वगैरह चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर यू रिक्वायर। तो ये है इंसर्ट टेबल, फर्स्ट टेबल ग्रुप। दूसरा है इंसर्ट इमेजेस। as you know that you can insert an image in your slide। तो क्लिक ऑन द, सब पहले है पिक्चर, सबसे पहला इमेजेस में पिक्चर। पिक्चर से आप आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी इमेजेस सेव है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड में विद द यूज ऑफ इंसर्ट पिक्चर ऑप्शन फ्रॉम इमेज ग्रुप। पिक्चर पे क्लिक करोगे तो वो आपको लोकेशन पूछेगा कि आपके कंप्यूटर में कहाँ इमेज सेव है। तो आप अपना लोकेशन चूज करें, जैसे मैंने ये एक पिक्चर इंसर्ट की तो ये मेरी स्लाइड पे इंसर्ट हो गई। इस पिक्चर का साइज मुझे चेंज करना है, मैं कॉर्नर से ड्रैग करूंगी
पिक्चर भी जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे फॉर्मेट टैब अपने आप खुल जाएगा। जैसे टेबल इंसर्ट करने से डिजाइन टैब अपने आप खुल रहा था, ऐसे ही जैसे ही पिक्चर इंसर्ट होगी फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं ऊपर फॉर्मेट टैब है। इसमें आपको ये स्टाइल पूछा, आपको पिक्चर किस स्टाइल में चाहिए, राउंड शेप में, विदाउट बॉर्डर राउंड शेप, इस तरह से थोड़ा टिल्ट हुआ हुआ, कौन सी डिजाइन में पिक्चर आपको चाहिए आप चूज करें। शेडो वाली राउंड शेप में, तो व्हाट इज योर चॉइस, you can choose the style of your picture। तो ये बनी बनाई कुछ स्टाइल्स है, आप अपने पिक्चर को इंसर्ट करके फॉर्मेट टैब से वो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको खुद बॉर्डर डालना है तो पिक्चर बॉर्डर कमांड है, आपको चाहिए मुझे रेड बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर की थिकनेस ज्यादा चाहिए। ये तो मैंने स्टाइल चूज किया जिसमें बॉर्डर नहीं है, जैसे ये वाला। तो जैसे हमने टेबल पे इफेक्ट डाले थे या शेप पे डाले थे, सेम यहाँ पे डैश लाइन डॉटेड लाइन पिक्चर में भी अप्लाई कर सकते हैं बॉर्डर में। दिखाई नहीं दे रहा है। और थिकनेस चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आइदर you choose the style from here or you choose the style by yourself by this border option। तो ये थी हमारी पिक्चर, यहाँ से हम अपने हिसाब से इफेक्ट लगा सकते हैं। अगर हमको ये वाली डिजाइन नहीं चाहिए, अपने हिसाब से करना है, तो हम अपने हिसाब से ये सारे जो भी इफेक्ट हमने शेप में पढ़े वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। आपको किस तरह से रोटेट करना है, किस तरह से आपको इसकी एजेस को डिफाइन करना है, मतलब कॉर्नर्स आउटलाइंस ग्लो करवाना है, चारों तरफ से रिफ्लेक्शन देना है, शेडो इफेक्ट देना है। तो these all option you can choose by yourself। You can choose from here or you can choose the inbuilt design। तो whenever you insert a picture the format tab will automatically open। जैसे आप अपने मोबाइल में पिक्चर का ब्राइटनेस वगैरह चेंज करते, कलर चेंज करते, वैसे यहाँ पर यहाँ से भी है कलर सेचुरेशन। जो सारे मोबाइल के अंदर होते हैं ना, वो सारे यहाँ पे आप किस तरह की डिजाइन चाहते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना चाहते हैं पिक्चर पे, तो फॉर्मेट टैब से आप चेंजेस कर सकते हैं। और आपने जितने भी इफेक्ट डालने हैं वो सब आपको हटाने हैं, तो रीसेट पिक्चर कर दो, वापस पहले जैसी हो जाएगी। क्लियर, इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर, समझ में आया? Yes, ma'am. दूसरा है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट यू नो दैट रेडीमेड पिक्चर्स which is saved in the MS Office package like Word, Excel, PowerPoint are having their inbuilt picture, उसको बोलते हैं क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे कैसे क्लिक करते हैं, राइट साइड में क्लिप आर्ट जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये पूछ रहा है आपको क्या पिक्चर चाहिए, जैसे मुझे कार की चाहिए तो मैं इस सर्च फॉर बॉक्स में लिख देती हूँ कार, आप सबको आता है वैसे ही, और गो बटन पे क्लिक करती हूँ तो जो भी कार की पिक्चर अवेलेबल है इनके पास, जो आपको चाहिए उस पे क्लिक करें। या आपको फ्लावर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वॉट एवर पिक्चर यू वांट, एनिमल, तो क्लिक ऑन द पिक्चर। यहाँ पर भी सेम मेथड है, जैसे ही पिक्चर इंसर्ट करेंगे फॉर्मेट टैब अपने आप खुल जाएगा, फिर से ये स्टाइल पूछेगा तो अप्लाई करते हैं। अभी इसमें तो कोई बैकग्राउंड है नहीं, तो कोई स्टाइल चाहिए कि नहीं, जैसे ये वाला है टाइगर,
तो इस पे भी सेम इफेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं जैसे इंसर्ट पिक्चर में किया था, राउंड शेप विदाउट इसके शेडो इफेक्ट वगैरह। तो इंसर्ट पिक्चर एंड क्लिप आर्ट बोथ क्लियर। यहाँ पे 2010 में एक स्क्रीनशॉट भी है, जैसे कि मैंने गूगल ओपन कर रखा है, मुझे ऑनलाइन कोई स्क्रीनशॉट लेना है कोई पिक्चर का। तो स्क्रीनशॉट जैसे मोबाइल में लेते हो ना आप, स्क्रीनशॉट सबको आता होगा। यस मैम। थोड़ा टाइम लगाता है। तो इसी तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैं इसी में से ओपन करके दिखाती हूँ। नेट स्लो चल रहा है। जैसे कि मुझे कंप्यूटर की पिक्चर डालनी है, मैंने गूगल पे सर्च किया, या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई पिक्चर हो, कंप्यूटर के अंदर उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। चलो ये पिक्चर ही ले लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट। जैसे ये पिक्चर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो पावर पॉइंट में हम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग आएगा लिखा हुआ, उस पर क्लिक करो। तो जैसे मुझे कितना क्लिप लेना है मैंने चूज किया, और वो क्लिप इसने स्क्रीनशॉट लेके सीधा स्लाइड में इंसर्ट कर दिया। तो you can whatever screenshot you will take, it will automatically inserted in your slide, which is slide is open in your PowerPoint. To like you are taking a screenshot in the mobile phone, same you can take a screenshot from the computer by this option, insert and screenshot। क्लिक करके स्क्रीन क्लिपिंग आएगी, इसको क्लिक करते ही जो भी स्क्रीन पर आपकी इमेज खुली है उसको चूज करें और वो डायरेक्टली आपकी स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। और इस पे भी सेम ऑप्शन अप्लाई होंगे, जो डिजाइन टैब के हैं वो अपने आप खुल जाएगा जैसे इंसर्ट होगी। तो और लास्ट है फोटो एल्बम। मैम बोलो। मैम अगर हमें पावर पॉइंट में स्क्रीनशॉट नहीं लेना है मैम, ऐसे ही दूसरे मैम सॉफ्टवेयर में लेना, तो कैसे कर? पावर पॉइंट में नहीं मैम लेना तो आप आपके कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसके अंदर प्रिंट स्क्रीन करके एक की होती है, प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो जो भी स्क्रीन का आपको प्रिंट लेना है ना, वो ओपन करो और प्रिंट स्क्रीन की प्रेस करो कीबोर्ड से। फिर आप MS पेंट ओपन करके वहां पे उसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दो, और फिर क्रॉप वाले आइकन से चूज करो, जैसे कि ये है, इस पर मैंने प्रिंट स्क्रीन आइकन मैंने की पे क्लिक किया और फिर पेंट में जाकर उसको पेस्ट कर दो। ये पेस्ट हो गई, जो भी मेरे स्क्रीन पे आ रहा था, ये मेरे जूम के कमांड भी आ रहे हैं स्क्रीन पे तो वो भी आ गए। अब मैं एक क्रॉप बटन से चूज करूंगी मुझे कहाँ तक क्रॉप करना है, मुझे यही चाहिए,
क्रॉप कर दिया पेंट में, तो ये मेरा स्क्रीनशॉट में सेव कर सकती हूँ। तो देयर इज अ की ऑन योर कीबोर्ड विच इज कॉल्ड प्रिंट स्क्रीन। देखना आप कीबोर्ड में। ओके। एक है लास्ट ऑप्शन इमेजेस का फोटो एल्बम। इसमें आपके पास जैसे कोई फोल्डर में बहुत सारी फोटोज पड़ी है, वो सारी मुझे एक एक स्लाइड पे चाहिए, एक एल्बम बनाना है, तो मैं उस पर क्लिक करती हूँ, न्यू फोटो एल्बम पे क्लिक करती हूँ, और ये पूछ रहा है आपके कंप्यूटर में कहाँ सेव है। मैं फाइल पे चूज करती हूँ, मेरे पास एक फोल्डर है डेस्कटॉप पे यही वाला, इसके अंदर मेरी ये इमेजेस पड़ी है। मैं माउस ड्रैग करके सारी इमेजेस को सेलेक्ट करती हूँ और इंसर्ट की प्रेस करूंगी, तो ये देखो सारी इमेजेस मुझे 1 बाय 1 दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको जैसे ये थोड़ा उल्टा है, कोई आपको रोटेट वगैरह करनी है तो यहीं से कर सकते हो। जैसे ये सही नहीं आ रही है, मैं इसको रोटेट करना चाहती हूँ, नीचे रोटेट का आइकन बना है, आप चारों तरफ से रोटेट कर सकते हैं। अब मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, तो पहली स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, फोटो एल्बम बाई, यहाँ पे अपना नाम लिख दो, यहाँ पे कुछ करेक्शन करना है तो कर लो। फिर एक एक स्लाइड पे, पूरी स्लाइड पर एक पिक्चर आ जाएगी, आप डाउन एरो क्लिक करते जाओ, सारी पिक्चर्स आपकी एक एक स्लाइड पर फिट हो जाएगी। क्यों फिट हुई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चूज किया था, यहाँ फिट टू स्लाइड मैंने चूज किया था। और अब मैं अगर एक स्लाइड पे 2 पिक्चर चाहती हूँ, अभी तो 1 पिक्चर आ रही है, 2 पिक्चर्स आ रही है, 2 पिक्चर्स पे क्लिक करूंगी, उसको अपडेट, ये मैं एडिट कर रही हूँ, अपडेट करूंगी, तो अब एक स्लाइड पे 2 पिक्चर आ गई। तो एक बार एल्बम बनाने के बाद आप एडिट एल्बम भी कर सकते हैं। आपको 4 पिक्चर चाहिए, एक ही पिक्चर चाहिए एक स्लाइड पे, उसका फ्रेम आप राउंड रेक्टेंगल चाहिए, सिंपल फ्रेम, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का चाहिए, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये ब्लैक कलर के फ्रेम में, बट ये 1 स्लाइड एट अ 1 पिक्चर एट अ स्लाइड मैंने चूज किया। तो इस तरह से कितनी भी पिक्चर्स है आपके फोल्डर के अंदर, आप 10, 15, 20, 25, 1 स्लाइड पे 1 पिक्चर, पूरा एल्बम बन जाए। अगर ज्यादा पिक्चर है तो आप 1 स्लाइड पे 2 पिक्चर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपकी फैमिली का कोई फोटोग्राफ का एल्बम है, यू वांट टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन of your family photographs album, so you can create like that. Clear? यस मैम। तो ये इंसर्ट टैब में टेबल और इमेज ग्रुप दोनों समझ में आया। यस मैम। अब इसको हटाते हैं। शेप्स वाला सेम है जो अभी मैंने बताया। इलस्ट्रेशन ग्रुप में एक तो आएगा शेप, जो अभी मैंने ड्राइंग ग्रुप में सेम शेप्स थे जो इंसर्ट करके मैंने दिखाए थे, तो शेप्स में वही है सेम। एक होता है स्मार्ट आर्ट, जो मैंने आपको लैब में भी करवाया था, याद हो तो। जब आपके साइंस का कोई आप बना रहे हैं आप प्रेजेंटेशन, उसमें कोई हायरार्की है, या सर जैसे मैंने फूड साइकिल बनाने को कहा था, किसी को याद हो तो लैब में, आपको यस मैम। साइंस का फूड चेन बनाना है, या कंप्यूटर में कोई हायरार्की शो करनी है, तो आप स्मार्ट आर्ट से शो कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट में एक तो लिस्ट टाइप की हायरार्की है, या प्रोसेस टाइप की है, जैसे मुझे कंप्यूटर का प्रोसेस दिखाना है, तो मैं इस तरह के कोई भी डिजाइन चूज कर सकती हूँ प्रोसेस दिखाने के लिए। जैसे मैं फर्स्ट डिजाइन ही लेती हूँ, ओके प्रेस किया। अब टेक्स्ट में अपने हिसाब से चेंज कर सकती हूँ, मुझे दिखाना है इनपुट। कंप्यूटर का क्या साइकिल होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये टेक्स्ट आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने शेप इंसर्ट किया था, तो यहाँ पे डिजाइन टैब खुल गया था उसका। यहाँ से भी आप डिजाइन चूज कर सकते हैं। इसके डिजाइन टैब अपने आप आएगा, ये मैंने क्लिक कर दिया, से हट गया। ये डिजाइन टैब में अगर आप चाहते हैं इन बॉक्सेस का कलर चेंज हो, तो कलर चेंज पे क्लिक कर दें,
दूसरा कलर चाहिए आपको बॉक्सेस का, या मल्टी कलर चाहिए। तो जो भी आप चूज करेंगे वो हो जाएगा। या इनको थोड़ा ग्लो करना, एम्बोस टाइप के बॉक्सेस चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं। किस तरह के चाहिए आपको बॉक्सेस, टिल्ट हुए हुए इस तरह से। तो all designs you can choose from the design tab after creating your smart art। तो ये तो था सिंपल टाइप का। दूसरा था इंसर्ट स्मार्ट आर्ट में जाके अगर साइकिल टाइप का चाहिए, जैसे फूड चेन थी हमारी, तो ये मैं साइकिल टाइप का चूज करती हूँ। और यहाँ पे जैसे फूड चेन में क्या होता है, सबसे पहले प्लांट, ग्रास हॉपर, फिर क्या था, फ्रॉग, फ्रॉग, स्नेक, स्नेक। हैंग हो रहा है। स्नेक, यहाँ जो था। लॉयन। तो यहाँ पर भी ये बनाने के बाद ये जो ऊपर डिजाइन अपने आप आ गई है। मैं मल्टी कलर बॉक्सेस चाहती हूँ या एम्बोस टाइप के चाहती हूँ, तो आई कैन चूज एनीथिंग। आपको इसके बीच में एक और, आपके ये कम पड़ रहे हैं साइकिल में, एक और चाहिए आपको, तो इसके बाद राइट कोई भी इस पे क्लिक, जिसके बाद में चाहिए उस पर राइट क्लिक करें, ऐड शेप पे क्लिक करें। वो पूछेगा आफ्टर या बिफोर कहाँ चाहिए, मुझे आफ्टर चाहिए, तो उसके बाद एक और शेप इंसर्ट हो जाएगा। अगर ज्यादा हो रहे हैं, डिलीट करना है, तो चूज करके डिलीट पर प्रेस करें तो कम हो जाएंगे। और इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करके ऐड शेप में जाकर ऐड शेप कर दें। तो लाइक दैट यू कैन मेक आपको चेंज लेआउट चेंज करना है, इस तरह की हायरार्की नहीं, ऐसे चाहिए तो यहाँ लेआउट्स आ रहे हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं अपनी स्टाइल। इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, ऐसे पाई चार्ट टाइप चाहिए।